गौतम गंभीर की नई टीम ने गौतम गंभीर की पुरानी टीम को हरा दिया, क्योंकि गौतम गंभीर की पुरानी टीम में जब गौतम गंभीर थे तो गौतम गंभीर की उससे पुरानी टीम कभी गौतम की नई टीम से जीत नहीं पाया करती थी। वेल, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, आसान शब्दों में कह दें तो केकेआर ने एलएसजी को पहली बार आईपीएल में हराया है और ये खास है। खास इस लिहाज से क्योंकि वो एलएसजी जो मयंक यादव के साथ अनमैचेबल लग रही थी, मयंक यादव उसकी टीम से जाते हैं और उसके घमंड टूटना शुरू हो जाता है। दिल्ली ने 160 प्लस लखनऊ में हराया था और अब केकेआर ने भी डिफेंस में सेंध लगा दी है, क्योंकि केकेआर ने एलएसजी को 160 प्लस रन बनवाने के बावजूद कोलकाता में हराया। हालांकि इस मैच के हीरो फिल थे, जिन्होंने लखनऊ की पिछली हार के बाद उस पर सॉल्ट छिड़का और 47 बॉलों पर 89 रन बना दिए। श्रेयस अय्यर 38 बॉल 38 रन और गजब की पारी फिल सॉल्ट की, जिसमें 14 चौके 3 छक्के और जरूरत के वक्त एक ऐसी बल्लेबाजी जिसने शानदार मौसम बदल दिया। ईडन गार्डन में वैसे सॉल्ट पिछली बार भी जब आए थे तो एसआरएच के सामने अर्धशतक लगाया था, लेकिन ये वाला अर्धशतक खास था क्योंकि इस मैच में एलएसजी के सारे धुरंधर हार रहे थे। मतलब जितने बड़े प्लेयर है, क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, निकोलस पूरन के अलावा जितने भी प्लेयर थे, आयुष बदोनी, दीपक हुड्डा, मार्कस स्टोइनिस, सब फ्लॉप थे। लेकिन इस इंसान ने अकेले ही वन मैन शो में खत्म कर दिया। कोलकाता 5 मैच खेलकर 4 जीत चुकी है, जिसमें एसआरएच को 4 रनों से हराया, आरसीबी को 7 विकेट से हराया, डीसी को 106 रनों से और एलएसजी को 8 विकेट से हराया। और अब वो 5 में से 4 मैच जीतकर प्लेऑफ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस साल कोरबो लोडबो जीतबो। हालांकि आज लखनऊ ने मौका दिया था शमार जोसेफ को, वही गेंदबाज जिसने गाबा घमंड तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया में दूसरी बार, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा। 150 के ऊपर रफ्तार से गेंद तो डाली, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं कर रही थी। हालांकि कुछ किस्मत भी खराब थी, 3 ओवर में 3 कैचेस ड्रॉप हुए और बेचारे आज उनके लिए दिल से बुरा लगता है। शायद राहुल भी उनको बाद में यही समझा रहे थे। लेकिन कोलकाता ने 15.4 ओवर में 162 रन बनाए और ये अपने आप में खास है। फिल सॉल्ट को इग्नोर किया गया था, बाद में मौका मिला जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म किया और अब बताया कि उन्हें इग्नोर करना कितना गलत था। कमाल की कीपिंग कर रहे थे वो, कमाल की स्टंपिंग करते हैं, कमाल की फील्डिंग करते हैं और बल्लेबाजी भी कमाल की कर रहे हैं। इस मैच में हार के जिम्मेदार मेरी नजर में केएल राहुल भी हैं, क्योंकि शुरुआत अच्छी मिली थी उन्हें और इस शुरुआत को एक इंपैक्ट के तौर पर वो डाल नहीं पाए। दूसरा, गेंदबाजों के रोटेशन को लेकर भी कई सारे क्वेश्चंस थे, थोड़ी सी कंफ्यूज नजर आई। ऑप्शन बहुत सारे उनके पास हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पाए और शायद इसी वजह से केएल राहुल एक अच्छी शुरुआत पाने के बावजूद इस मैच में फंस गए, जो थोड़ा सा सवालिया निशान है कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन इस मैच में वापसी हुई मिचेल स्टार्क की, पावर प्ले में गेंदबाजी की, डेथ ओवर में गेंदबाजी की और अगर आप उनकी गेंदबाजी देखेंगे तो 20वें ओवर की गेंदबाजी सबसे कमाल थी। मतलब 20th ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट निकालना, 4 ओवर 28 रन 3 विकेट, ये विंटेज स्टार्क की कहानी थी। और अगर मिचेल स्टार्क चल जाते हैं तो फिर हर्षित वैभव, आंद्रे रसल, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती या बाद में सुयश शर्मा, इनके साथ मिलकर इनकी गेंदबाजी यूनिट बहुत 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 खतरनाक हो जाती है और ये शायद आगे समय में अच्छा करेंगे। लखनऊ के लिए बुरा ये है कि लखनऊ के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी है जो रन बना रहा है हर मैच में और उसका नाम है निकोलस पूरन। निकोलस पूरन ने इस मैच में भी इज्जत आबरू जो है बचाई। जब वो आए थे तब संघर्ष कर रहे थे, लेकिन 32 बॉलों पर 45 रन बनाकर उनकी टीम को मजबूत उन्होंने किया। निकोलस पूरन जब बल्लेबाजी करने आए तब एलएसजी 111 पर 5 थी, इसके बाद उन्होंने 45 रन बनाए और उन्हीं की बल्लेबाजी का असर था कि वो 2 चौके 4 छक्के की लखनऊ 160 के पार जा पाई, अदरवाइज लग नहीं रहा था। और ये वो बार बार कर रहे हैं। पंजाब के सामने किया, आरआर के सामने 41 पर 64, पंजाब के सामने 21 पर 42, आरसीबी के सामने 21 पर 42, जीटी के सामने 22 पर 32 और आपके केकेआर के सामने 32 पर 45। सो ओवरऑल पूरन का क्लास दिख रहा है, लेकिन क्विंटन डिकॉक का फेलियर, केएल राहुल का फेलियर, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस का फेलियर, दीपक हुड्डा का फेलियर, ये सारे फेलियर जो है ये लखनऊ को कहीं ना कहीं पीछे कर दे रहे हैं और इस वजह से लखनऊ संघर्ष कर रही है, वो फंस रही है और बैक टू बैक मैचेस जो है वो हार रही है। क्या लखनऊ बेहतर हो पाएगी? अगर मयंक यादव लौट आते हैं तो शायद हाँ, हो सकता है कि वो अच्छा कमबैक कर ले, क्योंकि मयंक ने 2 मैचेस अकेले अपने दम पर जिता दिए थे, चाहे वो आरसीबी वाला मैच हो या पंजाब वाला मैच हो, जहां पर उनकी गेंदबाजी के सामने वाली टीम हार गई थी और मयंक यादव वाज डिफरेंस। लेकिन उनके जाने के बाद ये टीम थोड़ी कमजोर नजर आती है। बल्लेबाजी पर काम करना होगा। केकेआर का मुझे लगता है कि इस साल टॉप 4 में जगह है, या इनफैक्ट आप टॉप 3 में भी कह सकते हैं। इस साल कोरबो लोडबो जीतबो, ये मेरे हिसाब से गंभीर की टीम इस साल टॉप 3 में जगह बनाएगी। इस साल केकेआर बड़ा सवाल।